जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं शार अहमद आप मन सबके जम्मू मन के जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मू मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में चलिए शुरू से अंत तक के बने रही हो। अगर चैनल में नवा नवा हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर देवा और पहली से अगर हो तो मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कह रहा है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो बदल के दिखाओ। दिखाओ 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 दिखाओ। मेरे प्रिय साथियों, अगर ये मानसिकता है तो जरूर दिखाओगे आप, मुझे यकीन है। अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना और वीडियो को शेयर कर देना भैया। ठीक है, चलिए आज लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था मैं, साक्षी ने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया है। ऐसे आंसर मुझे बहुत पसंद आते हैं। निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई थी? पुरुषोत्तम देव। आइए साक्षी का कमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया होगा उन्होंने, बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर सी। गोंचा पर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर विशेषकर जगदलपुर में मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगा और ऐतिहासिक लोक महोत्सव है। इसकी शुरुआत बस्तर के महाराज पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में हुई थी। वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए पुरुषोत्तम देव जी के बारे में बात करते हैं। 1468 टू 1534 ईस्वी में जो है इन्होंने शासन किया था। मंदोता से चक्रकोट स्थानांतरित किया था इन्होंने अपनी राजधानी। भगवान जगन्नाथ के उपासक थे, इसीलिए इन्हें रथपति कहा जाता था। पुरी के शासक द्वारा इन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। 16 पहियों वाला जो है रथ इन्होंने जो है पुरी के शासक ने इन्हें प्रदान किया था और कंचन कुंवर बघेलिन के साथ इनका शादी हुआ था। ठीक है, बस्तर के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रसिद्ध प्रारंभ जो है इन्होंने ही किया था। शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में मड़ाई महोत्सव की भी शुरुआत हुई थी। चलो आगे बढ़े। आज का करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन क्षेत्र में कितना प्रॉफिट हुआ है, राजस्व हुआ है? तो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 30% से भी अधिक, बताया मैंने 34% से अधिक जो है पिछले वर्ष का से अधिक है। ठीक है, पिछले वर्ष से। क्लियर। अब इसमें खनिज की जो उपलब्धता है वो बढ़ी है, साथ ही साथ नए उद्योग और सतत अन्वेषण में राज्य विकास में नया युग शुरू हो गया है। 2500 मिलियन टन लौह अयस्क आपका चूना पत्थर 2500 मिलियन टन और लौह अयस्क 93 मिलियन टन जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख योजनाएं हैं जो कि हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारी यात्रा पर आए हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ को अधिकारी की यात्रा पर गया है। ठीक है, प्रतिनिधि मंडल जो है गया है ना, आए नहीं है, गए हैं इन लोग। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर लाना है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धिता रखता है। नया राज्य है, महज 25 साल ही इसे बने हुए हैं, है ना। और इस कड़ी में रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि नया रायपुर में बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वैसे ही आपके हमारे यहाँ दक्षिण कोरिया और आपका जापान गए हुए हैं प्रतिनिधि मंडल, जो कि छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर लाना चाहते हैं। प्रतिनिधि मंडल जापान के उद्योगपतियों, व्यापारी संघों और निवेशकों से मिलेंगे, मिले हैं और इन्वेस्टर कनेक्ट सेशन और व्यावसायिक बैठक हुई है इनकी। अब छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको निवेश देखने को मिलेगा और इससे रोजगार उपलब्ध होगा और लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगे। ठीक है, बस वही सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, वैश्विक निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारियां बनेगी, नया व्यापारिक चैनल और प्रौद्योगिकी का ज्ञान का आदान प्रदान होगा, इस्पात खनन स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप में निवेश का आकर्षण मिलेगा। वैश्विक निवेशकों को पसंदीदा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, आर्थिक विकास और नए अवसर खोलेंगे इस सभी एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, चलिए। गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धुरवा जनजाति के बहुत प्रसिद्ध वीर युवक थे,
1910 में आदिवासी विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह, इसका प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। महान सेनानी थे, छापामार युद्ध के लिए जाने जाते थे, आदिवासियों के परंपरा के हितों के लिए जागरूक करते थे लोगों को और आदिवासियों के लिए हमेशा खड़े रहे। ठीक है, अब है छत्तीसगढ़ शासन इनकी स्मृति में साहसिक कार्य और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान करती है। वैसे ही महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव जी के बारे में बात करें कि तो खेल के क्षेत्र में काफ़ी ये परिपूर्ण थे। 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में इनका निधन। तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार। ठीक है, सम्मान। आगे बढ़े, रिवीजन करते हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली के द्वारा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की जनजातियों के विशेषण बोलता हूँ भाई, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए MOU साइन किया इन्होंने। महतारी सदन बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महिलाओं के लिए, जहां वो अपनी सशक्तता बांट सकती हैं और जो है आपका महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस काकतीय वंश के शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की है? इसका आंसर आपको देना है और हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।